अल्लाह के नाम से, उस पाक परवरदिगार के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। जज़ाकल्लाह कारी हसीब खान साहब, आपने आज भी इस ट्रांसमिशन का आगाज़ तिलावत कुरान करीम से किया और आपने उन आयात का तर्जुमा सुना दानिश तैमूर साहब की आवाज़ में। जज़ाकल्लाह। असद भाई, इमरान भाई और हसीब ने मिलकर इन प्यारे बच्चों के साथ कसीदा बुर्द शरीफ का नजराना पेश किया और क्या ही खूबसूरत समा बांध दिया माशाअल्लाह। मुजरा चीज़ को कहते हैं राबिया अनम। नाज़रीन किराम, आज 20 रमज़ान मुबारक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन किराम, 20 रमज़ान मुबारक, फ़तह मक्का का दिन, आम मुआफ़ी और अफ़्व दरगुज़र की राह को अपनाने का दिन, अपने बदतरीन से बदतरीन दुश्मन को मुआफ़ करके गले लगाने का दिन। ये लोगों को नहीं बल्कि उनके दिलों को जीतने का, उनके दिलों को फ़तह करने का दिन है। और आज ज़रा सी ताकत मिलने पर इतराने वालों के लिए ये सीखने का दिन है, ये रियलाइज़ करने का दिन है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ताकत और हुक्मरानी किसी अपने बंदे को अता कर दे तो आजिज़ी इख्तियार करे, वरना जो ताकत देता है वो उसे वापस लेना भी जानता है। हिजरत के 8 साल बाद आज के दिन परवरदिगार ने अपने हबीब को ऐसी ताकत और ऐसा गलबा अता फरमाया था, ऐसी अथॉरिटी और पावर और जीत कि वही मक्का जहां आपकी राह में कांटे बिछाए जाते थे, हालत सजदा में आप पर ओजड़ी रख दी जाती थी, आप पर ईमान लाने वालों पर जमीन तंग कर दी जाती थी, आज उसी शहर मक्का में महबूब खुदा इस शान और शौकत के साथ दाखिल हो रहे हैं कि दुनिया की कोई ताकत आपका मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन कुर्बान जाइए उस रहमतुल लिल आलमीन पर कि फातिह होने के बावजूद आपकी गर्दन मुबारक उठी हुई नहीं है, बल्कि अल्लाह के हुजूर आजिज़ी और इनकिसारी के साथ झुकी हुई है। सूरह फतह की आयात लबों पर जारी हैं। आप इधर उधर देखकर खुशी का इजहार नहीं कर रहे, हाथ नहीं हिला रहे, मफ्तूहीन को अपने इर्द गिर्द देखकर हिकारत का इजहार नहीं कर रहे, जैसा कि आम तौर पर फातिहीन किया करते हैं। एक अकड़ आ जाती है, गुरूर आ जाता है, तकब्बुर आ जाता है। आप ये नहीं पूछ रहे कि कहाँ है वो अबू सुफियान जो हम पर जुल्म और सितम ढाता था, कहाँ है कुरैश के वो सरदार जो मेरे मानने वालों को गर्म रेत पर घसीटते थे, कहाँ है वो जुबान दराज जिनकी जुबानें जहर उगला करती थी। आपने ऐसी कोई बात नहीं की जो गलबा हासिल करने वाले अमूमन किया करते हैं, कहा करते हैं। आप मक्का में दाखिल हुए, सीधा खाना काबा का रुख किया, 8 रकातें शुक्राने की अदा की, हजर अस्वद को बोसा दिया, तवाफ़ काबा किया, 360 बुत गिराने के बाद हजरत बिलाल हबशी को हुक्म दिया कि बिलाल काबे की छत पर चढ़ जाओ और अजान दो। अल्लाह अकबर। तत्हीर काबा का अमल मुकम्मल हो चुका, काबे की छत पर अजान दी जा चुकी, हक आ चुका है, बातिल मिट चुका है। अब उसके बाद का जो मंजर है नाज़रीन कराम, वो बड़ा मुनफरिद मंजर है, ऐसा मंजर जो इससे पहले तारीख की आंखों ने कभी नहीं देखा था। अहले कुरैश खाना काबा में गर्दनें झुकाए खड़े हैं, शिकस्त तस्लीम करके। इनमें वो भी हैं जो इस्लाम को मिटाने में सबसे आगे आगे रहते थे, वो भी हैं जिन्होंने रसूल अल्लाह को अपने ख़ानदान समेत 3 साल तक शेब अबी तालिब की घाटी में कैद कर दिया था, वो भी हैं जिन्होंने आपके अजीज़ चचा सैयदना हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लाश की बेहुरमती की थी, वो भी हैं जो इस्लाम की दावत देने पर आपको पत्थरों से लहू लुहान कर दिया करते थे, वो भी हैं जो मुसलमानों को तपती हुई रेत पर लिटाकर उनके सीनों पर अंगारों से मोहरे लगाया करते थे। तारीख की आंखें ये मंजर देख रही हैं, काबे का सहन है, रसूल अल्लाह के जानी दुश्मन कतारों में मुजरिमों की तरह सर झुकाए खड़े हैं, उन पर खौफ तारी है, कांप रहे हैं, चारों तरफ दौड़ रहे हैं, अमान मांग रहे हैं, वो अपनी किस्मत के फैसले के मुंतजिर हैं। क्या होगा आज हमारे साथ, क्या सलूक किया जाएगा आज हमारे साथ, कितने जुल्म ढाए जाएंगे आज जवाबन हम पे कि हमने इतने जुल्म ढाए। और ऐसे में सामने कौन है? रहमतुल लिल आलमीन, रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं, मुसलमानों और ईमान वालों के लिए रहमत नहीं है, सारे आलम के लिए रहमत है। तशरीफ लाते हैं, पूछते हैं तुम्हें कुछ मालूम भी है कि आज मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करने वाला हूँ? अचानक एक कोने से सैयदुल अंसार हजरत साद बिन उबादा की सदा बुलंद होती है, आज तो खून की नदियां बहने का दिन है,
لیکن قربان جائیے آقا کریم کی ذات اقدس پر جن کی رحمت کے سائے میں سب نے امان پائی. آپ نے فرمایا سعد یوں نہ کہو بلکہ یہ کہو کہ آج رحمت کا دن ہے. آج کے دن کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. آج کعبے کی تعظیم کا دن ہے. آج عام معافی کا دن ہے. کہا جو کوئی ہتھیار پھینک دے اسے قتل نہ کیا جائے, جو زخمی ہو اسے قتل نہ کیا جائے, جو خانہ کعبہ کے اندر پہنچ جائے اسے قتل نہ کیا جائے, جو بھی اپنے گھر کے اندر بیٹھا رہے اسے قتل نہ کیا جائے, جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے قتل نہ کیا جائے, جو کوئی حکیم بن حزام کے گھر میں پناہ لے لے اسے بھی قتل نہ کیا جائے. یہاں تک کہ جو فرار ہو جانے کی کوشش کرے یا فرار ہو جائے اس کا بھی تعاقب نہ کیا جائے. حالانکہ یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کے خون کے پیاسے تھے, جنہوں نے آپ کے ساتھیوں پر ہر وہ ایوری پاسبل جو کہتے ہیں نا ظلم ڈھایا کہ جس کا تصور بھی محال ہے. لیکن آپ کے عمل نے, آپ کی سیرت نے, آپ کے کردار نے, آپ کے اخلاق نے یہ ثابت کر دیا کہ طاقت بدلہ لینے کا نام نہیں ہے بلکہ معاف کرنے کا نام ہے. آج ناظرین کرام کسی کو تھوڑی سی طاقت مل جائے, عہدہ مل جائے تو اس کے اظہار کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا. اس وقت جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے آپ سب کے سامنے ہے کہ طاقت کا نشہ جب چڑھتا ہے تو وہ کس طرح اپنے مخالفین کو کچلنے اور انہیں سر جھکانے پر مجبور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج کا دن ہم مسلمانوں کے لیے رسول اللہ کے اس عالمگیر پیغام کو دنیا بھر میں عام کرنے کا دن ہے کہ طاقت کا استعمال کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. اگر اس دنیا کو جنگ و جدل سے بچانا ہے اور اسے امن و آشتی کا گہوارہ بنانا ہے تو اسی چارٹر کو اپنانا ہوگا جس کا بہترین نمونہ 20 رمضان کے اسی دن 8 ہجری کو رحمت للعالمین نے پیش کیا تھا. اور وہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے, وہ ادائے دل بری ہو کہ نوائے عاشقانہ, وہ ادائے دل بری ہو کہ نوائے عاشقانہ, جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. دیکھیے محفل رمضان لائیو ٹرانسمیشن روزانہ دوپہر 2 بجے سے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.